हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम आपके लिए यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स में आपकी जो थर्ड पेपर होता है उसमें एक बुक होती है आपकी डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान। आज उससे स्टार्ट करने वाले इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के हमारे पास लगातार कमेंट आ रहे थे क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने यहाँ पर आपको जो फर्स्ट पेपर होता है रियल एनालिसिस यानी वास्तविक विश्लेषण, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी थी। आई होप आपने वो देख रखी होगी। अगर नहीं देखी तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी अभी कंटिन्यू आपकी चल रही है। और हमने यहाँ पर आपकी जो डायनेमिक्स वाली बुक है गति विज्ञान की, उसे भी स्टार्ट कर दिया है। और इस बुक में आज हम सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है वेग एवं त्वरण यानी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर रहता है और काफ़ी सिंपल भी रहता है अगर आप इसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो आप यहाँ पर हमारी जितनी भी क्लासेस होगी इस बुक से रिलेटेड आप इसे पूरा कंटिन्यू एंड तक जरूर देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर कर लीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने रियल एनालिसिस की क्लासेस नहीं दे रखी तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आपके जो सेकंड पेपर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण, इसकी भी हमने कई सारी क्लासेस बना रखी है। वो क्लासेस आपको हमारे जो सेकेंड चैनल है SM कोचिंग पॉइंट के नाम से, वहाँ पर आपको वो क्लासेस मिल जाएगी। तो हमारे जो सेकेंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम जो आपकी स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान वाली बुक वो भी स्टार्ट कर देंगे। जितना ज़्यादा हमें यहाँ पे इस वीडियो में रिस्पांस देखने को मिलेगा उतनी जल्दी हम वो आपकी वो बुक भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आइए आज की वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इस जो आपको ये चैप्टर रहता है वेग एवं त्वरण यानी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये चैप्टर होता है। और अभी तक जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नहीं से सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा BSc से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो देखिए, इस चैप्टर को समझने से पहले, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान वाली बुक है इसमें जो फॉर्मूले का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते इस वाली बुक में। तो यहाँ पर आपके क्या है, रेखीय वेग आता है सबसे पहले यानी लीनियर वेलोसिटी। इसका क्या फॉर्मूला रहता है आपके, इसका फॉर्मूला रहता है v = dx/dt। ये आप सबने है ना कई क्लासेस में पढ़ भी रखा है, इसे आपने 11th 12th 10th 9th इसमें आपने पढ़ रखा है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt यहाँ पर आपके होता है। उसके बाद आता है हमारा रेखीय त्वरण यानी लीनियर एक्सीलरेशन। इसका क्या फॉर्मूला रहता है, तो इसे हम f से प्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला रहता है आपके d2x/dt²। यानी अगर आप वेलोसिटी का क्या कर देते हैं, एक बार दोबारा डिफरेंशियल कर देते हैं t के सापेक्ष यानी t के अगेंस्ट, तो वो आपका क्या हो जाता है, रेखीय त्वरण हो जाता है, लीनियर एक्सीलरेशन हो जाता है। हम इस dx/dt को dt² को dv/dt भी हम लिख सकते हैं। यानी आप देखेंगे या तो आप कह लीजिए कि आपका x का दोबारा x t के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, या इस v का t के सापेक्ष अवकलन कीजिए, बात एक ही होती है। यहाँ पर ये दोनों ही आपका क्या कहलाता है, रेखीय त्वरण यानी लीनियर एक्सीलरेशन कहलाता है। उसके बाद हमारे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर फॉर्मूला आता है जिसके हम ज्यादातर क्वेश्चंस करने वाले और आज भी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, वो होता है आपका अरीय वेग यानी रेडियल वेलोसिटी। ये क्या होती है, तो इसका आपका यहाँ पर फॉर्मूला रहता है u = r. अब आप कहेंगे सर यहाँ पर r. का क्या मतलब है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां r. = क्या है आपके dr/dt। इसका मतलब है r का आपका t के सापेक्ष क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है। यानी यहाँ पर हमारे r का t के अगेंस्ट क्या हो रहा है, डिफरेंशियल यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर u = क्या होता है, r. होता है। ये किसका फॉर्मूला रहता है, आपके अरीय वेग का रहता है, यानी रेडियल वेलोसिटी का होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अरीय त्वरण यानी रेडियल एक्सीलरेशन का। इसका क्या होता है, r -r θ.2। इसे आप बिल्कुल ध्यान देखिएगा कि r का क्या मतलब है। अभी मैंने आपको बताया कि r. का मतलब तो dr/dt होता है, तो r. का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका जो dr/dt का दोबारा क्या हो रहा है, t के सापेक्ष आपका अवकलन हो रहा है, यानी इसका डिफरेंशियल हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, d2r/dt² होता है। जब भी आपके r. आता है इसका मतलब क्या होगा, d2r/dt² वहां पर होगा। और थीटा डॉट का मतलब क्या रहता है कि आपका थीटा का t के सापेक्ष क्या हो रहा है, अवकलन यानी डिफरेंशियल हो रहा है। हम इससे प्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है अनुप्रस्थ वेग का यानी ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन का। इसका क्या फॉर्मूला रहता है, v =
थीटा डॉट यहाँ पर आपके होता है, v इक्वल टू आर थीटा डॉट। थीटा डॉट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, डी थीटा अपॉन डी टी हमारे रहता है। जहाँ पर भी हमें थीटा डॉट निकालना होगा हम वहाँ पर क्या करेंगे, थीटा का टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमारे क्या निकल जाएगा, थीटा डॉट हमारे यहाँ पर निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमारा आज का लास्ट फॉर्मूला है जो कि क्या है, अनुप्रस्थ त्वरण करने ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन का इसका क्या रहता है, 1/r डी अपॉन डी टी। और यहाँ पर किसके जो आपका टी के सापेक्ष किसका अवकलन हो रहा है, आर स्क्वायर थीटा डॉट का हो रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप इन सबको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप ये याद होगा तभी आप यहाँ पर क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आज का जो क्वेश्चन हम आपको कराने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, वो क्वेश्चन जो कि काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि काफी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर एक सीरीज हम आपके लिए लेकर आए। साथ में इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय एआर स्टडी ज्ञान के नाम से, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको जितने भी क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ साथ में नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कि किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रमशः आपके क्या है, लैम्डा आर स्क्वायर तथा म्यू थीटा स्क्वायर है। सिद्ध करना है हमें कि इसके पद का समीकरण थीटा अपॉन लैम्डा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस सी है। हम एक तो हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है, साथ में इसके अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण यहाँ पर क्या क्या आने चाहिए, तो 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस न्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर, और आपके जो यहाँ पर अनुप्रस्थ त्वरण क्या निकल के आना चाहिए, लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर। ये आपको निकाल के बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग आपके यहाँ पर थीटा लैम्डा आर स्क्वायर और म्यू थीटा स्क्वायर आपको दे रखा है। इससे आपको क्या प्रूफ करना है, इससे आपको पथ की समीकरण यहाँ पर ज्ञात करनी है, यानी इक्वेशन ऑफ पाथ यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या है आपके थीटा लैम्डा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस सी, आपको ये प्रूफ करके बताना है। जब आप इससे प्रूफ कर देंगे उसके बाद आपका जो अरीय त्वरण है आपको ये प्रूफ करके निकालना है, और अनुप्रस्थ त्वरण है वो आपको ये यहाँ पर निकाल के बताना है। तो अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण आपको यहाँ पर निकाल के बताना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए, और फॉर्मूले मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। और आप यहाँ पर इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्सल यहाँ पर हम वेलोसिटी निकालने वाले। तो आइए कुछ सॉल्यूशन पे हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले अरीय वेग यानी रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, तो रेडियल वेलोसिटी आपको ऊपर ही दे रखी है, जैसा कि आप देखेंगे लैम्डा आर स्क्वायर यहाँ पर आपको दे रखी है। और इसके बाद हम निकालेंगे अनुप्रस्थ वेग यानी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, वो क्या दे रखी है, म्यू थीटा स्क्वायर दे रखी है। तो इसकी मदद से हम यहाँ पर निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अरीय वेग जो कि क्या दे रखा है, लैम्डा आर स्क्वायर दे रखा है। और अरीय वेग यानी रेडियल वेलोसिटी को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, आर डॉट से प्रेजेंट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूले सारे बताए थे, उसमें हमने बताया था कि अरीय वेग को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, आर डॉट से प्रेजेंट करते हैं। यानी आर डॉट का मतलब क्या रहता है, आपके डी आर अपॉन डी टी रहता है, यानी आर का टी के सापेक्ष क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है। तो आर डॉट से प्रेजेंट करते हैं, और इक्वल टू क्या है, आपके लैम्डा आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है, जो कि क्या हो जाती है, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा अनुप्रस्थ वेग यानी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। ये ट्रांसवर्सल वेलोसिटी क्या होती है, आपकी म्यू थीटा स्क्वायर होती है, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखी है। और अनुप्रस्थ वेग यानी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, आर थीटा डॉट से हम प्रेजेंट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला रहता है आपके अनुप्रस्थ वेग का। अभी हमने जो फॉर्मूले आपको बताए थे उसमें आप देख लीजिएगा कि अनुप्रस्थ वेग के वहां पर हमने लिखा था आर थीटा डॉट, यानी ये अनुप्रस्थ वेग का आपका फॉर्मूला रहता है। इक्वल किसके होता है, ये म्यू थीटा स्क्वायर के आपके होता है, जो कि क्या हो जाती है, हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड है उन दोनों का यहाँ पर भाग दे देंगे, यानी डिवाइड दे देंगे, यानी समीकरण नंबर 1/2 हम यहाँ पर कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने जैसे यहाँ पर समीकरण नंबर 1/2 करा है यहाँ पर, तो आर थीटा अपॉन आर थीटा डॉट यहाँ पर आपके आ जाता है, इक्वल क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर आ जाता है। और अभी हमने थोड़ी देर फॉर्मूले जब आपको बताए थे तब कहा था कि आर डॉट का मतलब क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी रहता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। और आर और थीटा डॉट का हमने मतलब बताया था डी थीटा अपॉन डी टी यहाँ पर आपके होता है। उसके बाद इक्वल में लैम्डा अपॉन म्यू आर स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके dt से आपके dt क्या हो जाएगा, कट यहाँ पर हो जाएगा। क्या होएगा, यहाँ पर आप देखिएगा
कि डी टी से आपके डी टी यहाँ पर कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके डी आर अपॉन में आर डी थीटा यहाँ पर बच जाता है, इक्वल आपके क्या होता है म्यू अपॉन लैम्डा अपॉन म्यू इक्वल, यहाँ पर आप देखेंगे आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपकी जो म्यू है वो यहाँ पर आपके इधर चल जाएगा, तो म्यू अपॉन में यहाँ पर आर स्क्वायर है वो यहाँ पर इस आर से क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आर क्यूब बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके म्यू अपॉन में आर डी आर आ जाएगा, और जो डी थीटा है वो इधर चल जाएगा आपके क्रॉस मल्टीपल यानी वज गुणा होकर इधर आ जाएगा, और क्या बचेगा इधर यहाँ पर आपके लैम्डा 1 थीटा स्क्वायर डी थीटा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यू अपॉन आर क्यूब डी आर इक्वल टू थीटा लैम्डा 1 थीटा स्क्वायर डी थीटा यहाँ पर आपके आ चुका है। अब इसका हमें क्या कर देना है, यानी समाकलन कर देना है, यानी इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या करा कि डी आर की जितनी भी वैल्यू थी उसको इधर रख दिया और थीटा की वैल्यू को हमने इधर यहाँ पर रख दिया है। अब इसका समाकलन कर देते हैं यानी इंटीग्रेशन कर देते, तो इंटीग्रेशन को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आता है सबसे पहले म्यू अपॉन में आर क्यूब। अब आर क्यूब का आपको यहाँ पर समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे कि आर क्यूब सबसे पहले कहाँ जाएगा आपके ऊपर चल जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा आपका म्यू आर की पावर -3 यहाँ पर आपके आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही आर क्यूब ऊपर जाएगा ये आर की पावर -3 हो जाएगा। फिर जब आप इसका समाकलन यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा म्यू आर -3 + 1, और नीचे भी क्या आ जाएगा -3 + 1 आपके आ जाता है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर म्यू आर की यहाँ पर आर -2 और आपको नीचे क्या बचेगा -2 यहाँ पर आपके बच जाएगा। और इसे आप किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसे आप म्यू आप देखें 2 और ये आर की पावर -2 है, ये जैसे ही नीचे आएगा तो ये आर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं -μ/2r स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद जब भी आप सबको पता है कि समाकलन होता है यानी इंटीग्रेशन होता है तो कांस्टेंट वैल्यू भी आती है, ये माइनस में, तो आपको जो कांस्टेंट है उससे भी हमने माइनस में लिख दिया, -c यहाँ पर आपके आ चुका है इक्वल आपके यहाँ पर देखेंगे कि थीटा लैम्डा तो आपके एक कांस्टेंट यानी अचर है, तो ये तो वैसा का वैसा रहेगा, इसके साथ तो कुछ नहीं होगा। और 1/θ स्क्वायर का क्या हो जाएगा समाकलन करने पर -1/θ होता है। जब भी आपको याद रखना है कि 1/θ स्क्वायर या 1/x स्क्वायर या 1/y स्क्वायर आता है तो उसका समाकलन यानी उसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है -1/θ। अगर वो 1/x स्क्वायर है तो -1/x, अगर वो 1/y स्क्वायर है तो -1/y, अगर वो 1/θ स्क्वायर है तो वो -1/θ। ये समाकलन आपको अच्छी तरह से याद होगा। अगर आप कहेंगे तो हम समाकलन के ऊपर सेपरेट आपके लिए वीडियो बना देंगे जिसमें जितने भी समाकलन के फॉर्मूले रहते हैं वो हम आपको वहां पर करवा देंगे, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर 1/θ स्क्वायर का क्या हो जाता है -1/θ हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेंगे और यहाँ पर भी माइनस है, इन दोनों में से माइनस को कॉमन लिया और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा μ/2r स्क्वायर प्लस c यहाँ पर हो चुका है क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया था, उसे हमने कट कर दिया, तो यहाँ पर ये दोनों ही प्लस में चेंज हो चुके हैं। इक्वल यहाँ पर आपके λ/θ यहाँ पर आ जाता है क्योंकि हमने वहाँ पर माइनस कट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पर आप देखेंगे इसे यहाँ पर लिख देते हो, इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं, यानी λ/θ इक्वल टू μ/2r स्क्वायर प्लस c यहाँ पर आपके आ चुका है। अब आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए कि वहाँ पर आपको यहाँ पर पथ का समीकरण निकालनी थी, यानी पाथ की इक्वेशन दे रखी थी, वो हमें प्रूफ करना था। आप देखिए कि वो हमारी बिल्कुल आ चुकी है, यही तो हमें प्रूफ करना था। आप क्वेश्चन में जाके देखिए जो कि हमारा क्या आ चुका है, हैंस प्रूफ हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है, यानी इति सिद्धम हमारा हो चुका है। लेकिन अब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी केवल हमने इसका एक ही पार्ट अभी कंप्लीट करा है। अभी इसमें आपको जो अरीय त्वरण है और जो अनुप्रस्थ त्वरण है उन दोनों को भी निकालना होगा, यानी रेडियल एसिलेशन और आपको ट्रांसवर्सल एसिलेशन है वो भी आपको निकाल के बताना है। अभी आधा ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट यहाँ पर हुआ है। तो अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण निकालने से पहले हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण में जो आपके फॉर्मूले रहते हैं उन फॉर्मूले में यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू अभी आपको पहले निकालनी पड़ेगी। वो क्या, सबसे पहले आपको आर डबल डॉट निकालना आना चाहिए, क्योंकि अरीय त्वरण का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर रहता है। तो यानी आपको आर डबल डॉट भी यहाँ पर निकालना है। तो आर डबल डॉट के लिए हमें यहाँ पर आर डॉट की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आर डॉट इक्वल टू आपकी क्या दे रखा है, लैम्डा आर स्क्वायर दे रखा। अगर इसका हम थीटा के यानी टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, यानी डिफरेंशियल विद रेस्ट टू यहाँ पर टी कर देते हैं, तो ये आर थीटा का क्या हो जाएगा, आर डॉट का क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट हो जाएगा इक्वल आपके लैम्डा क्या रहता है, आपके एक कांस्टेंट यानी अचर है, तो ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। फिर हमें आर का भी करना पड़ेगा, जब आर का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आर डॉट हो जाएगा। उसके बाद आप इसे देखेंगे तो ये 2 पाई आर आ जाता है और आर डॉट
डॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा आर स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है हमें आर डॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 यहाँ पर लेमडा स्क्वायर आर क्यूब यहाँ पर आपके आ जाता है। तो यानी आर डॉट की हमारी आर डबल डॉट की यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाती है, 2 लेमडा आर स्क्वायर आर क्यूब यहाँ पर आपकी आ जाती है। और अब हमें यहाँ पर थीटा डॉट की भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि थीटा डॉट की भी हमें वैल्यू चाहिए। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अब जब हमने अनुप्रस्थ वेग का यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया था, तो अनुप्रस्थ वेग का क्या फॉर्मूला रहता है, आपके आर थीटा डॉट से तो हम अनुप्रस्थ वेग को प्रेजेंट करते ही है, और आपके म्यू थीटा स्क्वायर आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि आर थीटा डॉट इक्वल आपके क्या होता है, म्यू थीटा स्क्वायर आपके होता है। और इसी की मदद से हम थीटा डॉट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये आर है, इसके अपोन में आ जाएगा आपके, तो क्या आ जाता है, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर आ जाता है। यानी हमारे यहाँ पर ये थीटा डॉट की वैल्यू भी निकल के आ चुकी है, जो कि अब हम यहाँ पर जब अरियत त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण निकालेंगे तो उसमें हमारे काफ़ी हेल्प इसकी होने वाली है। तो हमने ये दोनों वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। तो हमारे अरियत त्वरण यानी रेडियल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला रहता है, आपको अच्छी तरह से पता होगा, मैंने शुरुआत में सारे फॉर्मूले लिखा दिए थे कि आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। इसलिए अभी हमने यहाँ पर आर डबल डॉट और थीटा डॉट की अभी वैल्यू निकाली, जो कि क्या आई है आपके आर डबल डॉट की 2 लेमडा स्क्वायर आर क्यूब आई है। तो इसे हम यहाँ पर रख देते हैं, माइनस में आर थीटा डॉट की अभी हमने वैल्यू निकाली म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, इसे रख देते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, यानी इस पूरे पे भी स्क्वायर हो जाता है। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यू तो आपकी सेम टू सेम रहेगी, 2 लेमडा स्क्वायर आर क्यूब माइनस में आर, ये म्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा म्यू स्क्वायर, और थीटा स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये थीटा की पावर 4 अपॉन में आर स्क्वायर आपके आ जाता है। फिर आगे आप यहाँ पर देखते तो यहाँ पर आर से ये आर स्क्वायर कट हो जाएगा, नीचे क्या वैल्यू बच जाएगी, आर बच जाएगी। तो ये क्या आ जाता है, 2 लेमडा स्क्वायर आर क्यूब माइनस में म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर यहाँ पर आ जाती है। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको अरियत त्वरण यही तो निकालना था, यानी आपका ये अरियत त्वरण क्या है यहाँ पर आपके निकल के आ चुका है, यानी ये हमारा हैंस प्रूफ यहाँ पर हो चुका है, यानी इति सिद्धम हो चुका है। लेकिन अभी तो हमने केवल अरियत त्वरण ही निकाला है, अभी तो आपको अनुप्रस्थ त्वरण यानी जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो भी आपको निकाल के बताना है। तो हमारे जो अनुप्रस्थ त्वरण यानी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला रहता है, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी यहाँ पर आर स्क्वायर थीटा डॉट। इसलिए आपको जो फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने शुरुआत में आपको कह दिया था कि बिना फॉर्मूले के आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते, इसलिए आपको इन फॉर्मूले को बार बार लिख के जरूर देखना है, और जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये याद होगा। इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है, जितने आसान लगते हैं ये उतने होते भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस की, आप अच्छी तरह से यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है, आपको आई होप आप ये जो क्वेश्चंस है वो आंसर्स है वो आप नोट डाउन करते जा रहे होगे। चाहे तो आप एक बार दोबारा देख के आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, या आपको जल्दी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारी पीडीएफ स्टोर या टेलीग्राम दोनों में से आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी, यहाँ पर आर स्क्वायर और थीटा डॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले थीटा डॉट की वैल्यू आपको निकाल के बताई थी, जो कि क्या थी, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर थी, उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। फिर आपके क्या होगा कि आर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर म्यू थीटा स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है। अब आप देखेंगे इस पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, डी अपॉन डी टी लिखा है। इसका मतलब है इस पूरे का हमें टी के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, यानी डिफरेंशियल हमें करना होगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो म्यू है, म्यू तो हमारे यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। चाहे तो आप इससे पहले भी यहाँ पर बाहर कर सकते हैं, या आप इन दोनों को भी साथ में रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो हम यहाँ पर म्यू को अंदर ही रहने देते हैं। तो 1 अपॉन आर में आप देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, म्यू को तो छोड़ना है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आर को छोड़ते हैं और थीटा स्क्वायर का अवकलन यानी डिफरेंशियल करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि थीटा स्क्वायर को छोड़ के आर का अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ पर आर और म्यू दोनों को छोड़ते हैं और थीटा स्क्वायर का अवकलन करते हैं, यानी डिफरेंशियल कर देते हैं। तो क्या आता है, 2 थीटा आता है, और फिर आपको थीटा का भी करना होगा, तो थीटा डॉट आपके आ जाता है। फिर प्लस में यहाँ पर म्यू आता है, क्योंकि अब इस बार आपको म्यू को तो छोड़ना है दोनों तरफ ही, क्योंकि ये तो कांस्टेंट यानी आपके अचर है। और फिर इस बार आपको थीटा स्क्वायर को छोड़ना होगा और आर का यहाँ पर डिफरेंशियल करना होगा, यानी अवकलन करना होगा। आर का क्या हो जाता है, आर डॉट आपके हो जाता है। फिर आपको उन सब की वैल्यू रखनी होगी। तो यहाँ पर क्या आता है कि 2 म्यू आर थीटा यहाँ पर आ जाता है, और थीटा डॉट की जगह हमारी क्या वैल्यू थी, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर थी, उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। फिर प्लस में म्यू थीटा स्क्वायर और आर डॉट की क्या वैल्यू थी, आपको शुरुआत में क्वेश्चन में ही दे रखी थी, जो आपकी अरिय वेग की क्या थी, आपकी आर डॉट की लेमडा आर स्क्वायर थी, उसे हम यहाँ पर रख देते हैं।
फिर आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपके r से r कट हो जाएगा और क्या आ जाता है यहाँ पर 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब भी आपके आ जाता है। जैसे आप म्यू से म्यू को मल्टीपल करेंगे तो म्यू स्क्वायर और थीटा को थीटा स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो थीटा क्यूब, फिर प्लस में म्यू थीटा r स्क्वायर थीटा स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और लास्ट हमारी क्या स्टेप होगी कि जो 1/r बाहर दे रखा है, इस r को दोनों तरफ हम मल्टीपल कर देंगे अपॉन में, तो ये r जैसे यहाँ पर मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन r आ जाता है। फिर प्लस में जैसे ये 1/r इससे मल्टीपल होगा तो r से r स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके लैम्डा म्यू r थीटा स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था। आप देखेंगे कि हमें अनुप्रस्थ त्वरण यानी ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन यही निकाल के बताना था, यानी हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, हैंस प्रूफ हो चुका है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लेंथी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी है अगर आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे और क्वेश्चन भी लाने वाले जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, तो आप नेक्स्ट क्लास में बने रहेगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर स्टूडेंट्स को कमेंट जरूर करना है क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर ये क्लासेस हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। साथ में आप इस सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय एआई स्टडी ज्ञान के नाम से, उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।